7 चीजें घर में लाजमी रखा करें। 7 चीजें ऐसी हैं जिनको घर में रखना बहुत जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाक़या सुनना हर मुसलमान पर फर्ज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो हर उस मुसलमान के लिए है जो अपने घर में अल्लाह पाक की मदद देखना चाहता है। हर उस मुसलमान के लिए है जो अपने घर में चैन और सुकून, बरकत, हर बीमारी और मुसीबत से बचना चाहता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी 7 चीजें हैं जिन्हें घर में रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूरी बतलाया। वो 7 चीजें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, आप उन्हें घर में रखना शुरू कर दें तो आप देखें कि अल्लाह जल्ले शान किस तरह आपके घर को हर बुराई से महफूज रखता है। घर में बरकत का नज़ूल शुरू हो जाता है, मायूसियां खुशियों में बदलना शुरू हो जाती हैं। इन 7 चीजों को घर में रखने से बीमार घिराना, सेहत याब होना शुरू हो जाते हैं। इन 7 चीजों को घर में रखने से तंगदस्ती खुशहाली में बदलना शुरू हो जाती है। इन 7 चीजों को घरों में रखने से अटके हुए और फंसे हुए काम अल्लाह की गैबी मदद से पाया तकमील तक पहुंचते नजर आएंगे। इन 7 चीजों को घरों में रखने से बच्चों और बच्चियों के मनपसंद घरानों में रिश्ते तय पाने शुरू हो जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, वो कौन सी 7 चीजें हैं जिन्हें घर में रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूरी बतलाया है? वो 7 चीजें भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बतलाना चाहते हैं कि जो शख्स ये 7 कलमात याद कर ले तो वो अल्लाह ताला के यहाँ बाइज्जत होता है। फरिश्ते उसके तंजीम करते हैं। वो 7 कलमात कौन कौन से हैं? 7 कलमात बयान करने के बाद फिर आपके साथ वो 7 चीजें शेयर करेंगे जिन्हें घर में रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूरी बतलाया है। फाक अबू अलास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स 7 कलमात याद कर ले तो वो अल्लाह ताला के यहाँ बाइज्जत होता है। फरिश्ते उसकी तंजीम करते हैं, अल्लाह पाक उसके गुनाह बख्श देते हैं, ख्वाह समंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो। ऐसा शख्स हयात की लज्जत महसूस करता है। इसकी हयात और मौत दोनों उसके हक में बेहतरीन हो जाती हैं। अव्वल हर काम शुरू करने में बिस्मिल्लाह पढ़ना, दूसरा हर चीज के खत्म पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, तीसरा कि कोई गलत बात कर बैठो, कम हो या ज्यादा हो तो इसके बाद अस्तगफिरुल्लाह कहना, चौथा ये है कि जब यूं कहो कि कल फलां काम करूंगा तो साथ ही इंशाल्लाह कहें। 5वां ये कोई नापसंदीदा बात देखें तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ें। छठा ये कि जब कोई मुसीबत पेश आए, जान की हो या माल की हो, थोड़ी हो या ज्यादा हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें। 7वां ये कि दिन के औकात हो या रात के लम्हात इसकी जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह जारी रहे। वो कौन सी 7 चीजें हैं जिन्हें घर में रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूरी बतलाया है? वो 7 चीजें हैं। नंबर 1, जमजम का पानी। आपको जिस्मानी और रूहानी कोई बीमारी हो जाए, आप खड़े होकर किबला रुख करके एक गिलास जमजम का पानी पी लीजिए। पानी पीते ही आप अल्लाह की कुदरत और आब जमजम की बरकत से इसका असर अपने जिस्म पर देखेंगे। नंबर 2, कुरान शरीफ। कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है जिसमें क़यामत तक आने वाली हर मुसीबत का इलाज अल्लाह जल्ले शान ने बताया है और हर बीमारी का इलाज अल्लाह जल्ले शान ने कुरान करीम में बताया है। और ये कि जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है अल्लाह जल्ले शान उस घर को हर बुराई से बचाएंगे। नंबर 3 है कलवंजी। कलवंजी के बारे में बनी तिब में आता है, कलवंजी में ला इलाज और बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज पाया जाता है सिवाय मौत के। नंबर 4, खजूर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी चीज खजूर घर में रखना जरूरी बताया। खजूर के बारे में रवायत आती है, जिस घर में खजूर होती है क़यामत तक उस घर में फाका गरीबी कभी नहीं आती। खजूर के बारे में आता है कि अगर कोई शख्स सुबह शाम सिर्फ 7 खजूरें खाए तो बताया कि उसकी मौत तक न आए, उसे कोई रूहानी बीमारी होगी और ना उसे कोई जिस्मानी बीमारी होगी। नंबर 5, जैतून का तेल। जैतून के बारे में अल्लाह जल्ले शान ने कुरान पाक की एक आयत उतारी, वत्तीनी व जैतूनी। ये आयत सिर्फ जैतून के बारे में है। जो भी शख्स जैतून का इस्तेमाल खाने में करेगा या किसी बीमारी में करेगा तो ऐसे 99 बीमारियां जिनका इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका
اس کا علاج بھی زیتون میں ہے۔ نمبر 6 شہد۔ شہد کے بارے میں اللہ جل شان نے قرآن کریم میں بھی فرمایا، اور شہد کے بارے میں طب بنی میں بھی آتا ہے، 70 سے زائد بیماری کی شفا شہد کے اندر ہے۔ نمبر 7 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر میں بہت برکت ہوگی۔ سرکے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ انگوری سرکے کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں رکھنے کو فرمایا ہے۔ ہمارے اعمال ہی ہمارے اوپر آنے والی مصیبت اور پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ ہمارے اعمال ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور ہمارے حق میں کیے جانے والے فیصلے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے تو ہم دین و دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی۔ نمبر 1 مجھے اس کا حکم فرمایا کہ مسکینوں سے محبت کرو اور ان کے قریب رہا کرو۔ نمبر 2 مجھے یہ حکم فرمایا کہ میں اپنی سے اونچے لوگ سے زیادہ مالدار نگاہیں نہ رکھوں، اپنے سے کم درجہ لوگوں پر نگاہیں رکھو، ان پر غور کیا کرو۔ نمبر 3 مجھے حکم فرمایا کہ میں صلہ رحمی کیا کروں، اگرچہ وہ مجھ سے بھی منہ پھیرے، یعنی جس کے ساتھ صلہ رحمی وہ مجھ سے غائب ہو، دور ہو، یا یہ کہ وہ میرے ساتھ توجہ سے پیش نہ آئے بلکہ مجھ سے روگردانی کرے۔ ترغیب اور ترغیب کے الفاظ یہ ہیں کہ اگرچہ وہ مجھ پر ظلم کرے، اس سے دوسرے معنی کی تاکید ہوتی ہے۔ نمبر 4 مجھے حکم فرمایا کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ نمبر 5 مجھے حکم فرمایا کہ میں حق کی بات کہوں چاہے کسی کو کڑوی لگے۔ نمبر 6 مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقابلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، یعنی جس چیز سے حق تعالیٰ ناراض ہو اس کو اختیار نہ کروں۔ اس کے کرنے پر احمق لوگ ملامت کرتے تو کیا کریں؟ مجھے حکم فرمایا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ باکثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ کلمات ایسا خزانے سے اتارے ہیں جو خاص عرش کے نیچے ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا، اور محترم ناظرین اگر پڑھنے میں میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ سے گزارش ہے میری اصلاح کیجیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔